वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर क्लास 11th को देखने वाले हैं, यानी कि 10 क्लासेस आपको रिसीव हो चुकी हैं। यदि आपको उनके पीडीएफ नहीं मिले हैं तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जो कि आज हम यहाँ पर वर्ष, दिवस और कुछ सप्ताह के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। इसमें कुछ प्रश्नों को समेकित किया गया है जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का यानी कि 2023 का हमने ओवरऑल इसमें करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो क्विज़ के थ्रू हम ये सारे करंट अफेयर्स कवर यहाँ पर कर रहे हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारे पीडीएफ इत्यादि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर बात करें आज के पहले प्रश्न की, तो आज का पहला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, ठीक है, 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है, ये जो है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है मनाने का इसका? तो जो वर्ल्ड लेवल पर या वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुए के संरक्षण के इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। और पहली बार ये जो है 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। आप देखेंगे, भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 की अनुसूची 1 के तहत हिम तेंदुए के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। और भारत में हिम तेंदुआ नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न आज का हमारा है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष ये सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया गया है और इसकी थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो मनाया जाता है, जैसा कि ऊपर कथन दिया गया है, 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ही मनाया जाता है। पहला कथन ठीक है, ठीक है। दूसरा, फिर आप देखेंगे इसकी जो थीम है वो एक्चुअली भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, दैट मीन्स से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। जबकि यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत की बात करें तो ये गलत हो गया, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए पूरी तरह करेक्ट है। दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसकी थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ठीक है। और ये सप्ताह जो है प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर वाले सप्ताह के दौरान ही मनाया जाता है। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दिवस पर आधारित, वर्ष, दिवस, सप्ताह पर। तो ध्यान से देख लीजिए, सिंपल चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी अगर आप नहीं समझेंगे। 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। तो देखिए, ये 17 अक्टूबर 2023 को बेसिकली मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या है कि सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ज़्यादातर गरीबी को वर्ष 2017 क्रय शक्ति समता पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवित रहने के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। और अनुमान है कि वैश्विक आबादी का 7%, 7%, 7, ठीक है, 7% अभी भी 2030 तक स्वयं को अत्यधिक गरीबी में फंसा हुआ पा सकते हैं, ठीक है। ये भारत के संदर्भ में, यहाँ संयुक्त राष्ट्र का एक आंकड़ा है ये। इसके बाद 17 अक्टूबर 2023 को आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 5 नवंबर, 5 अक्टूबर, 21 नवंबर, 10 नवंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 10 नवंबर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 17 अक्टूबर 2023 को आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2023 में 10 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। इसका मुख्य विषय है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, और इसका उद्देश्य जो है आयुर्वेद की उपयोगिता और महत्व को बढ़ावा देना। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में हर वर्ष धन्वंतरि दिवस के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका आज का, वर्ष 2023 में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 12 अक्टूबर को। ये तो पता चल गया।
है ना। तो अब ये जो दिवस है वो हर वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से स्टेटमेंट भी बन सकते हैं। ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टिबाधिता की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इसकी थीम है काम करते समय अपनी आँखों का ख्याल रखें। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस रहे आपके 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी जो विषय है वो है क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। ठीक है, क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। तो आपका विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो इसका विषय है वो है कपास को सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना, खेत से फैशन तक, यानी कि मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। और इस दिवस को मनाने की पहल है वो 2019 से शुरू की गई थी, तो उसके बेसिक्स को भी याद रखना है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। आपका 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न का उत्तर तो हमें पता चल गया। ठीक है, इसकी थीम क्या है इस वर्ष की? विश्वास के लिए एक साथ, एक सुरक्षित एवं जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना, यानी कि इंग्लिश में अगर हम कहें तो टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ठीक है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, 1 अक्टूबर को, 28 सितंबर को, 3 अक्टूबर को, 30 सितंबर को। तो आप देखेंगे 1 अक्टूबर को हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, और इसका विषय जो है इस बार का रहने वाला है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1990 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। ये याद रखना है इसके बेसिक्स को। वर्ष 2023 में देश भर में 69वां वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया? तो आप देखेंगे ये जो वन्यजीव सप्ताह है 2 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में मनाया गया है। ठीक है, और इसका विषय है, इस बार की विषय क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। इसका उद्देश्य क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए समावेशी और सामूहिक भागीदारी का उपयोग करना। और ये सप्ताह जो है वो सभी प्राणियों के लिए उनके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और इस बार का विषय है यूज़ हार्ट नो हार्ट। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 2023 में कब मनाया गया? तो ये आपका 28 सितंबर को मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो विश्व समुद्री दिवस जो है 28 सितंबर 2023 को मनाया गया है, और ये दिवस हर वर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO द्वारा निर्धारित तिथि पर ही मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? देखेंगे इसमें रेबीज दिवस आपका 28 सितंबर 2023 को मनाया गया था, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी जो विषय है वो है रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। उद्देश्य क्या रहा है इस बार का? लोगों के बीच रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा रेबीज़ की खोज किसने की थी? जैसे रेबीज़ की बात हुई है तो ये दिवस जो है वो फ्रांस के प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने ही रेबीज वैक्सीन की खोज की थी, तो ये भी याद रखना है। कभी कभी करंट में जुड़े हुए मुद्दे से बेसिक्स बहुत पूछ लिया जाता है, तो बेसिक्स के साथ ही हमें प्रश्न को समझना होगा। ठीक है, आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। विश्व पर्यटन दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। दूसरा कथन है, इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय पर्यटन और हरित निवेश है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो विश्व पर्यटन दिवस की बात कर रहे हैं, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस पे बात जो कर रहे हैं कि 27 सितंबर 2023 को मनाया गया है, और इसका विषय है पर्यटन और हरित निवेश यानी कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस साल संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने इस दिवस को मनाने के लिए रियाद यानी कि सऊदी अरब को मेजबान चुना है यहाँ पर।
क्लियर है? इसलिए समझ के आया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पहला और दूसरा दोनों कथन आपके एकदम से करेक्ट है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ प्लीज़ निरंतर बने रहिए। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को, अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, सभी इसका लाभ उठा सकेंगे और सही व्यक्ति तक ये पहुँचेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी नए प्रोग्राम्स को शुरू करने के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। तो हमारे मोटिवेशन के लिए, आपके खुद के मोटिवेशन के लिए, आपके उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इसको निरंतर देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।